जैसे समुद्र के भीतर जल के स्पंद, हलन चलन आदि जल के स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहरों के वेग के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में दृश्य जगत की प्रतीतियां होती रहती हैं। जैसे स्वप्न और संकल्प, मनोरथ में प्रतीत होने वाले घटपट आदि पदार्थ अनुभव में आने पर भी वास्तव में है नहीं, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी परब्रह्म परमात्मा में दृष्टिगोचर होने वाले ये पृथ्वी आदि जगत इंद्रियों के अनुभव में आने पर भी वास्तव में है नहीं। इस जगत का जो दर्शनीय सा दृश्य वैभव है, उसे साक्षीभूत चैतन्यमय तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सार और असार का विवेचन करने वाली बुद्धि रूप कांटे से यदि तौला जाए, तो वह दृश्य वैभव स्वप्न की भांति असत्य होकर आकाश की भांति शून्य रूप अथवा चेतनाकाशमय ब्रह्म रूप में ही स्थित होता है। अज्ञानियों की जो समझ है, उसी में जगत शब्द का ब्रह्म से भिन्न अर्थ भासित होता है। वास्तव में जगत, ब्रह्म और स्व आत्मा, इन शब्दों के अर्थ में कोई भेद नहीं है। इसलिए यहां जगत आदि कोई भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम और रूप से रचित चेतन ब्रह्म ही ज्यों का त्यों निर्विकार भाव से विराजमान है। इस रीति से मायामय महाकाश में स्थित यह जगत आवरण शून्य चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। इस विषय में मंडोपाख्यान सुनाया जाता है, जो कानों के लिए आभूषण रूप है। तुम ध्यान देकर इसे सुनो। पूर्व काल में इस भूतल पर पद्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जो अपने कुल रूपी सरोवर में प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। वे राज लक्ष्मी से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होते हुए भी विवेकशील थे। वे मर्यादा का पालन करने में समुद्र और दोष रूपी तिनकों को जला डालने के लिए अग्नि के समान थे। जैसे मेरु पर्वत देवताओं का आश्रम है, वैसे ही वे विद्वानों के समुदाय को आश्रय देने वाले थे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से महासागर उल्लसित हो उठता है, उसी प्रकार उनके सुयश के विस्तार से संसार का आंतरवर्धन होता था। वे सद्गुण रूपी हंसों के लिए महासरोवर थे। संग्राम भूमि में शत्रु रूपी झाड़ियों को कंपित कर देने के लिए प्रचंड पवन थे। मन रूपी मतवाले हाथी को वश में करने के लिए सिंह थे। समस्त विद्या रूपी वनिताओं के प्राण वल्लभ और स्वयं आश्चर्यमय गुणों की खान थे। देवद्रोही दैत्यों के सैन्य समुद्र को मथ डालने के लिए शोभाशाली मंदराचल थे। भगवान विष्णु के समान साहस और उत्साह से संपन्न थे। सौजन्य रूपी कुमुदनी के विकास के लिए शीत रश्मि चंद्रमा थे तथा दुराचार रूपी विष की बेलों को भस्म करने के लिए धधकती हुई आग थे। राजा पद्म की पत्नी का नाम था लीला। वह बड़ी सुंदर तथा सब प्रकार के सौभाग्य से संपन्न थी। लीला इस भूतल पर प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पाती थी। पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते हैं, उन सब में निपुण होने के कारण उसकी मनोरमता बढ़ गई थी। वह सदा मीठे वचन बोला करती थी और आनंद मग्न होकर मंद मंद गति से चलती थी। पति की प्राण वल्लभा लीला राजा के खिन्न होने पर खिन्न हो उठती थी, उनके प्रसन्न होने पर आनंद मग्न हो जाती थी, और जब वे किसी चिंता से व्याकुल होते, तब वह भी चिंता के कारण घबरा उठती थी। इस प्रकार सारी बातों में तो वह पति के प्रतिबिंब की भांति उनका अनुकरण एवं अनुसरण करती थी, परंतु उनके कुपित होने पर वह केवल भयभीत होती थी, क्रोध नहीं करती थी। रघुनंदन, लीला अपने पति की अनन्य प्रिया एकमात्र वल्लभा थी। ऐसी भार्या के पति महाराज पद्म ने भूतल की अप्सरा सी मनोहर अपनी उस प्रेयसी के साथ स्वाभाविक प्रेम रस का आस्वादन करते हुए विहार किया। एक दिन मन ही मन विचार किया कि ये मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय पतिदेव पृथ्वीनाथ महाराज, जो यौवन के उल्लास से परिपूर्ण और परम कांतिमान है, किस उपाय से अजर अमर हो सकते हैं।
मैं तप, जप और यम नियम आदि चेष्टाओं से ऐसा प्रयत्न करूं जिससे ये चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले राजा अजर अमर हो जाएं। पहले मैं ज्ञान, तपस्या और विद्या में चढ़े बढ़े ब्राह्मणों से पूछती हूं कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्यों की मृत्यु ना हो। ऐसा विचार करके उसने पूर्वोक्त गुण वाले ब्राह्मणों को बुलाया और उनकी पूजा करके नतमस्तक हो बारंबार पूछा, विप्रगण, मुझे और मेरे पति को अमृतत्व कैसे प्राप्त हो सकता है? ब्राह्मण बोले, देवी, तप, जप और यम नियमों का पालन करने से सिद्धों की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, परंतु उनसे अमृतत्व कदापि नहीं मिल सकता। ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रियतम के भावी वियोग से भयभीत हो लीला ने अपनी बुद्धि से ही फिर तत्काल इस प्रकार सोचना आरंभ किया, यदि दैववश पति के सामने मेरी मृत्यु हो गई तब तो मैं संपूर्ण दुखों से छूटकर परमात्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी, किंतु यदि 1 सहस्र वर्ष के बाद पहले मेरे पति ही चल बसे तो मैं ऐसा यत्न करूंगी जिससे उनका जीव घर से बाहर न जा सके। फिर तो मैं अपने अंतःपुर के मंडप में, जहां मेरे पतिदेव का जीव विचर रहा होगा, पति के दृष्टिपथ में रहकर सदा सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने संकल्प की सिद्धि के लिए मैं आज से ही जप, उपवास और नियमों द्वारा ज्ञानमयी सरस्वती देवी की तब तक आराधना करती रहूंगी जब तक कि वे पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं। ऐसा निश्चय करके उस श्रेष्ठ नारी ने अपने स्वामी को बताए बिना ही नियम परायण हो शास्त्रीय विधि के अनुसार उग्र तपस्या आरंभ कर दी। 3 रात बीत जाने पर वह भोजन करती और देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी एवं विद्वानों की पूजा में तत्पर रहती थी। वह अपने शरीर को सदा स्नान, दान, तप और ध्यान में लगाए रखती। संपूर्ण शास्त्रीय कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ऐसी आस्तिकतापूर्ण बुद्धि से युक्त हो वह सदाचार का पालन करती और पति के क्लेशों का निवारण करने में दत्तचित्त रहती थी। उन दिनों भी वह पहले की ही भांति ठीक समय पर पूरी चेष्टा और लगन के साथ शास्त्रोक्त रीति से क्रमशः पति की सेवा करके उन्हें संतुष्ट रखती थी। अतः अपनी वर्तमान स्थिति का उसने पति को पता नहीं लगने दिया। इस तरह नियम पालन से सुशोभित होने वाली उस भोली भाली लीला ने लगातार 300 रातों तक कष्टप्रद चेष्टाओं के द्वारा तपस्या का निर्वाह किया। 100 त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति हो जाने पर उसके द्वारा पूजित और सम्मानित हो गौरवर्णा भगवती वागीश्वरी सरस्वती संतुष्ट हो उसके सामने प्रकट हुई। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, तुमने जो निरंतर तपस्या की है वह तुम्हारी पति भक्ति के कारण अधिक उत्कर्षशालिनी हो गई है। उससे मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हुई हूं। अतः तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर ग्रहण करो। रानी बोली, देवी, आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न दाह रूपी दोष का शमन करने के लिए चंद्रमा की प्रभा के समान हैं। आपकी जय हो। आप हृदय की अज्ञान अंधकार राशि का निवारण करने के लिए सूर्यदेव की प्रभा के तुल्य हैं। आपकी जय हो। जगदंबिके, इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार करें। हे शुभे, मैं आपसे जो 2 वर मांगती हूं उन्हें मुझे देने की कृपा कीजिए। पहला वर तो यह है कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इस अंतःपुर के मंडप से बाहर न जाए। और महादेवी, मैं दूसरा वर यह मांगती हूं कि जब जब मैं आपसे वर पाने के उद्देश्य से दर्शन देने की प्रार्थना करूं तब तब आप मुझे अवश्य दर्शन दें। लीला की यह बात सुनकर जगन्माता सरस्वती ने कहा, बेटी, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। यह कहकर वे स्वयं वहां से अदृश्य हो गईं। ठीक वैसे ही जैसे महासागर में लहर उठकर स्वयं ही शांत हो जाती है। तदंतर जिसकी इष्ट देवी संतुष्ट हो गई थी वह राजरानी लीला संगीत सुनकर आनंद में मग्न हो गई। इसके बाद पक्ष जिसके नेमी गोलक
मास जिसके मध्य गोलक तथा ऋतु जिसके नाभि गोलक हैं, दिन जिसके अरे हैं, वर्ष जिसका धुरा है और क्षण जिसके नाभि का छेद हैं, ऐसे गतिशील काल चक्र के चलते रहने से लीला के पति की चेतना सूखे पत्ते के रस की भांति देखते ही देखते शरीर में सहसा दृश्य हो गई। बात यह हुई कि किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया, युद्ध में घायल होकर उनका शरीर धराशायी हो गया। वे अंतःपुर में लाए गए और वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाने पर लीला अंतःपुर के मंडप में जल शून्य कमलिनी की भांति मुरझा गई। वह बेचारी बाण से बिंधी हुई हिरणी के समान छटपटाती हुई मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंच गई। तत्पश्चात जलाशय के सूख जाने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर जैसे आषाढ़ की पहली वर्षा अनुकंपा करती है, उसी प्रकार पति के वियोग से अत्यंत विह्वल हुई लीला के ऊपर दयामयी सरस्वती ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। ऐसा करने से तुम फिर अपने इस पति को प्राप्त कर लोगी। न तो ये फूल मुरझाएंगे और न तुम्हारे पति का शव ही सड़ गल कर नष्ट हो पाएगा। फिर थोड़े ही दिनों में यह शव पुनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभालेगा। इसका जीव जो आकाश के समान निर्मल है, तुम्हारे इस अंतःपुर के मंडप से शीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा। तब अपने पति को वहीं अंतःपुर में फूलों के ढेर में छिपाकर रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन मिला, परंतु घर में निधि को रखकर भी उसके उपयोग से वंचित होने के कारण दरिद्रतापूर्ण जीवन बिताने वाली स्त्री के समान लीला भी पति की सेवा के सुख से वंचित होने के कारण उस विषय में दरिद्र ही बनी रही। फिर उसी दिन आधी रात के समय जब सभी परिजन निद्रा से अचेत हो गए, लीला ने अंतःपुर के उस मंडप में विशुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती देवी का बड़े दुख से आह्वान किया। देवी उनके पास आ गईं और बोली, बेटी, तुमने क्यों मेरा स्मरण किया है? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृग तृष्णा में झूठे ही जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ये संसार रूपी भ्रम मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। लीला ने कहा, देवी, मेरे पति कहाँ हैं? क्या करते हैं और कैसे हैं? मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनके बिना अकेली नहीं जी सकती। श्री सरस्वती जी बोली, सुमुखी, एक शुद्ध चेतन परमात्मा रूप आकाश है, दूसरा मन रूप आकाश है और तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूताकाश है। चित्ताकाश और भूताकाश, इन दोनों से जो सर्वथा शून्य है, उसी को तुम चिन्मय आकाश समझो। तुमने जो अपने पति के रहने आदि का स्थान पूछा है, वह चेतन आकाशमय कोश ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है, तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देता और अनुभव में आता है। भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर उस चेतनाकाश रूपी पर ब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो, तो तुम उस सर्वात्म पद को, जो परम तत्व रूप है, अवश्य प्राप्त कर लोगी, इसमें संशय नहीं। उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंताभाव का बोध होने पर ही सुलभ होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र प्राप्त कर लोगी। यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गईं और लीला अनायास ही निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। रानी ने निर्विकल्प समाधि के द्वारा चेतन आकाश में स्थित होकर अपने उसी राजप्रसाद के आकाश में राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। अनेक राजाओं से घिरे हुए सभा मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए राजा की वंदीजन महाराज की जय हो, हमारे राजाधिराज चिरजीवी हों इत्यादि कहकर स्तुति करते थे। वे अपने अधीनस्थ जनपद
तथा सेना के कार्य की देखभाल करने में सादर जुटे हुए थे। पताका रूपणी मंजरियों से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर सभा भवन में राजा बैठे थे, उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनियों और ब्रह्मऋषियों की मंडली विराज रही थी। दक्षिण द्वार पर असंख्य राजे महाराजे विद्यमान थे। पश्चिम द्वार पर अगणित सुंदरी ललनाओं का समूह शोभा पाता था और उत्तर द्वार पर असंख्य रथ, हाथी एवं घोड़ों की भीड़ लगी थी। राजा ने गुप्तचर की बातें सुनकर दक्षिणी देश के युद्ध की गतिविधि का निर्णय किया। पंक्तिबद्ध खड़े हुए अगणित भूपालों की प्रभा से उस राजभवन का सारा आंगन जगमगा रहा था। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से श्रेष्ठ वाद्यों का मधुर घोष दब गया था। उस समय आकाश स्वरूपा लीला उस आकाश रूपिणी राजसभा में प्रविष्ट हुई। जैसे दूसरे के संकल्प से निर्मित हुई नगरी को दूसरा नहीं देखता, उसी प्रकार अपने आगे आगे विचरती हुई लीला को उस सभा में रहने वाले लोगों में से किसी ने नहीं देखा। वहां उसने अपने उन्हीं सब लोगों को सभा में बैठे देखा जो पहले देखे गए थे, मानो वे सब के सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले आए हों। जो पहले जहां पर बैठते थे वे वहीं बैठे थे, वैसा ही उनका आचरण था। लीला जिन्हें पहले देख चुकी थी, उन्हीं बालकों, उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं सामंत नरेशों, उन्हीं विद्वानों, उन्हीं विदूषकों तथा उन्हीं पहले वाले सेवकों से मिलते जुलते भृत्यों को भी देखा। तदंतर उसने कुछ पंडितों और सुहृदों को भी देखा जो सर्वथा नए थे, पहले कभी देखने में नहीं आए थे। कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दिए। बहुत से पुरवासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित दृष्टिगोचर हुए। पहले की सारी जनता और समस्त पुरवासियों को भी वहां देखकर सुंदरी लीला चिंता के वशीभूत हो गई। वह सोचने लगी, क्या उस नगर में रहने वाले सब के सब मर गए? फिर सरस्वती देवी की कृपा से बोध प्राप्त हुआ। उसकी समाधि टूट गई और वह क्षण भर में पहले के अंतःपुर में अवस्थित हो गई। उसने वहां आधी रात के समय सब लोगों को पूर्ववत सोते देखा। फिर उसने नींद में पड़ी हुई सखियों को उठाया और कहा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अतः तुम लोग सभा भवन में मुझे स्थान दो। यदि मैं पतिदेव के सिंहासन के पास बैठूं और समस्त सभासदों को वहां पूर्ववत स्थित देखूं, तभी जीवित रह सकती हूं, अन्यथा नहीं। रानी के ऐसा कहने पर सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और क्रमशः सब लोग अपने अपने सर्वस्व भूत कार्यकलाप में जुट गए। जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, वैसे ही समूह के समूह छड़ीदार राजसेवक पुरवासी सभासदों को बुलाने के लिए चारों ओर चल दिए। दूसरे दूसरे सेवक आदर पूर्वक सभा भवन की उसी तरह सफाई करने लगे जैसे शरद ऋतु के बाद मेघों से मलिन हुई आकाश को स्वच्छ कर देते हैं। जैसे महाप्रलय के बाद जब त्रिलोकी की पुनः सृष्टि होती है, तब सारे लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं, उसी तरह निर्दोष मंत्री और सामंत गण उस सभा भवन में अपने अपने स्थान पर आ बैठे। राजा के सिंहासन के पास ही रानी लीला एक नूतन स्वर्णमय विचित्र आसन पर विराजमान हुई। उसने पहली की ही भांति यथास्थान पर बैठे हुए पूर्व परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, श्रेष्ठ पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, सुहृदों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। राजा के राष्ट्र में निवास करने वाले सभी लोगों को वहां पूर्ववत ही देखकर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई।